मधुबनी की जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव पर लगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सुबह से ही गहमा गहमी बनी रही। दो खेमे में बटे लोग, जहां एक तरफ विरोधी पक्ष का कहना था कि आज जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव अपना कुर्सी खो देंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष के समर्थकों का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वह कुर्सी पर बनी रहेंगी। बहरहाल डीडीसी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां कोरम पूरा नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया और इस तरह से जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रही। जिला परिषद पर लगे अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को लेकर सोमवार को सुबह से ही गहमा गहमी देखी गई, जहां एक और अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाला खेमा के समर्थक यह कह रहे थे कि आज जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी छिन जाएगी, जबकि अध्यक्ष के समर्थक इस बात से आश्वस्त थे कि जिला परिषद अध्यक्ष तो बनी ही रहेंगी। दोनों खेमे के लोग 11 बजने का इंतजार कर रहे थे। 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव का कोरम पूरा करने को लेकर डीआरडीए की सभागार में बैठक शुरू करने को लेकर डीडीसी विशाल राज जिला परिषद सदस्य का इंतजार कर रहे थे। तभी तकरीबन 11:35 पर एक बस डीआरडीए के समक्ष रुकी, जिस पर जिला परिषद के सदस्य बैठे हुए थे। बस पर से एक एक करके सदस्य जिला परिषद के सभागार जाने लगे। कुल 27 सदस्य की उपस्थिति हुई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संजय यादव ने ही बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस चुनाव को लेकर एडीएम नरेश झा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। बैठक में इन सब के अलावे डीडीसी विशाल राज भी मौजूद थे। डीडीसी ने बताया कि नियमानुसार कम से कम 29 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक को निरस्त मानते हुए पुनः बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद अध्यक्ष पद पर बनी रही। लोग ऐसा भी कह रहे थे कि बस पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले जिला परिषद की संख्या अध्यक्ष की कुर्सी गिराने को लेकर पूरी थी, लेकिन जैसे ही बस पर से बहुमत साबित करने जिला परिषद परिसर में सदस्य जाने लगे तो 2-3 सदस्य इधर उधर निकल लिए। लोग ऐसा कहने लगे कि अपनों ने ही धोखा दिया। जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी बचने की खबर डीआरडीए से बाहर जैसे ही निकली कि अध्यक्ष के समर्थक गाजे बाजे व मिठाई बांटने के साथ जश्न मनाने लगे। इसकी सूचना अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव को भी मिली। जीत की खबर मिलते ही वह अपने समर्थक के साथ अपने कार्यालय पहुंची। इस दौरान उनका उत्साह देखने लायक था। उन्होंने फिर अपनी वही बात दोहराई जो उन्होंने 4 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव लगाने के दौरान कही थी। उन्होंने उस समय भी कहा था, यह एक कोरम था, 2 साल पूरा होने पर उनके सदस्य ने उनके ऊपर लगाया है। आज भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि हम लोग एक परिवार जैसे हैं। परिवार के सदस्य के बीच छोटी मोटी नाराजगी होती रहती है, इसका यह मतलब थोड़े ही होता है कि हम लोग अलग हो जाते हैं। बहुत सक्सेसफुली सभी मेंबर्स के आशीर्वाद से वापस मैं इस चेयर को सुशोभित कर रही हूँ। सभी परिवार के सदस्य 56 मेंबर्स हैं हम लोग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मधुबनी जिला के सभी जनता को, सभी ग्रामीण को, मेरा जो पूरा इतना बड़ा क्षेत्र का परिवार है, सभी को धन्यवाद। आप ही लोग का आशीर्वाद और विश्वास है कि दोबारा मैं इस चेयर पे आई हूँ और कोई भी गिला शिकवा नहीं है, शिकायतें कहीं नहीं है। मुझे 56 के 56 वोट्स मिले हैं, पूरा परिवार मेरे साथ है। पहले से ही फोकस थे, हम लोग पूरा श्योर थे कि ये फॉर्मेलिटी है अविश्वास प्रस्ताव वाला, तो हम लोग दिसंबर एंड में ही काफ़ी चीज़ें पेपर वर्क कर लिए थे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट एंड में लगने वाला है। विकास की गति ऑलरेडी स्पीड में थी, ये पूरा पहले से ही था। ऐसा नहीं है कि अविश्वास के बाद प्लान वे में हम लोग स्पीड अप करेंगे, वर्क फ्लो पहले से ही शुरू था। क्या कहना चाहिए? सभी 56 मेंबर्स का मुझ पे आशीर्वाद और विश्वास बना हुआ है, इसलिए आज मैं इस चेयर पे वापस सुशोभित कर रही हूँ। आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जो आशीर्वाद और विश्वास उन्होंने मुझे वापस आज दिया है। क्या कहेंगे? लगा हुआ था, अविश्वास लगा हुआ था, आप क्या कहेंगे? अब तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अविश्वास लगाया था, अविश्वास खारिज हो गया है और पूरा जनता का आशीर्वाद पूरा प्राप्त है। आज जो पूस महीना क्या बोलते हैं, अभी आज तिला संक्रांति भी है, इसके लिए खरमास खत्म हो गया है।
इसके लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं मकर संक्रांति के सभी जनता का, जनप्रतिनिधियों का। सभी जनता मालिक है, जहाँ जनता जनप्रतिनिधि रहेगा, पूरा जिला का जितना चुटपुटिया नेता था सबकी अपनी हैसियत मालूम पड़ गया है कि बिंदु गुलाब यादव की बेटी को हटाना आसान नहीं, नामुमकिन था। ये बात हम भी जानते थे बहुत बढ़िया से। फिर भी इन लोग हमको चुनाव लड़े कहाँ, ये हम चुनाव लड़े, हमारा तो सब वर्कर सब बच्चों लड़ लिया चुनाव, हमारी बेटी ही लड़ लिया, हमको इंटरफेयर किया ही नहीं इसमें। कहा जा रहा है राजद के तमाम बड़े दिग्गज जो थे आपको पछाड़ने के लिए लगे हुए थे, अंदर खाने से बावजूद गुलाब खिल गई। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि कौन पार्टी लगा था, उसका नाम हम नहीं लेंगे किसी पार्टी का, मगर कोई मतलब राजनीतिकार था, उसका टीम का हैसियत मालूम पड़ गया, राजनीति करते करते खुद की राजनीति आउट हो गया। क्या लोकसभा चुनाव का भी संकेत दे रहे हैं इसको लेकर के? चुनाव तो लड़ेंगे तो तय है, उसमें तो कोई किरंतु परंतु पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ना तय है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 2 सीट है, तैयारी दोनों पे है, और किधर से लड़ेंगे बहुत जल्दी। आप खरमा सब खत्म हुआ है, जल्दी आपको टीवी पे दिखाई देगा फलाने पार्टी से टिकट आ रहा है, मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और के लिए 29 सदस्यों की संख्या आवश्यक थी, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। कोरम का अभाव में सर खारिज हो गए? नहीं, कोरम बैठक के लिए जो जरूरी होती है उसके लिए कोई कोरम नहीं होता है। बैठक अगर आदमी आ जाएगा, एक भी सदस्य अगर आते हैं तो बैठक रहेगी, लेकिन मत विभाजन वोट गिरने के लिए अविश्वास। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।